In this session, we are going to solve question number 3, 4 and 5. These are the last questions of this exercise. So here we question number 3. Prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y plus into x plus omega square y. तो यहाँ हमने जब प्रूफ डेट की बात आती है तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है उन दोनों के आंसर्स को हमने इक्वल करना होता है। तो यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे और राइट हैंड साइड को लेके हम इसको प्रूफ करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड का पोर्शन राइट किया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था, आपने उसको ए बी में पढ़ा है या एक्स वाई में पढ़ा है, जिसमें भी लेकिन टर्म्स वही बनेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। यानी कि हमने इन तीन टर्म्स को सॉल्व करके ये वाला पोर्शन जो है वो बनाना है। ये जब बनेगा तो उसको हम सिंपली राइट कर सकते हैं कि किसके बराबर है, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ हमारे पास ए बी की जगह टर्म्स हैं एक्स और वाई, तो हम एक्स और वाई में वर्क करेंगे। सो एक्स प्लस वाई देखिए हमारे पास फॉर्मूले की फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड तक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को हम सॉल्व करवा लेंगे। इन दोनों में सबसे पहला फंक्शन हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस x को हम इस x के साथ और फिर ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद सेकंड टर्म लेंगे, उसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो x विद x मेक्स x स्क्वायर, x विद ओमेगा स्क्वायर y मेक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। वेरिएबल्स को हमने एक साथ ले लिया और ओमेगा को हमने पहले राइट कर लिया। तरतीब चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। वेल नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा वाई विद एक्स, इट विल मेक्स ओमेगा एक्स वाई, और जब इसको ओमेगा इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर बन जाएगी ओमेगा क्यूब, और वाई विद वाई पावर चेंज होगी वाई स्क्वायर में। ये हमारे पास बन गई 4 टर्म्स। अब इनमें हमने देखना है, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो हमने देखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अब यहाँ हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों में से हमें नज़र आ रहा था कि एक्स वाई कॉमन निकल रहा है, तो हमने कॉमन निकाला और पीछे क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या निकलेंगी, इसमें से इस प्रॉपर्टी में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में से हमने फाइंड आउट करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 राइट हैंड साइड पे जाके बनेगा -1। तो हमने अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह -1 और ओमेगा क्यूब की जगह 1। वो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह 1 आ गया और इसकी जगह आ गया -1। सिंपली अब हमने -1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाया है तो वो बना -xy और ये बना वाई स्क्वायर। तो सिंपली देखें ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, इसको हमने राइट किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन स्टेप बिल्कुल प्रोसेस वही है कि हमने यहाँ पे भी एक फॉर्मूला ही कंप्लीट करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के थ्रू। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स थी, इन तीनों ब्रैकेट्स को हमने राइट किया, फिर हमने अब फर्स्ट ब्रैकेट हमने एज इट इज़ रखी, अगली दोनों ब्रैकेट्स को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। तो जब ये तीन टर्म्स इन तीनों टर्म्स साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास कुछ ये टर्म्स आएंगी। अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है वो आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हमने क्या करवाना है कि हमने सेम वेरिएबल्स ढूंढने हैं इनमें। जैसे ये है हमारे पास एक्स वाई, तो इसकी तरह की दूसरी टर्म है हमारे पास ये एक्स वाई वाली। तो इन दोनों टर्म्स में जब एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये देखें ये राइट कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास एक्स और जी ये दो वेरिएबल्स हैं, तो इसके साथ अगर एक्स जी और है ये देखें यहाँ पे है। अब इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे एक्स जी तो हमारे पास फिर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला हम वेरिएबल देख लेते हैं वो है वाई जी एंड वाई जी। इन दोनों में से भी जब हम कॉमन लेंगे वाई जी को तो हमारे पास टर्म्स बचेंगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। दरमियान में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं क्यूब की, तो वो हमने वैसे ही राइट कर लेनी है। दोनों ओमेगा क्यूब की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वाई स्क्वायर के साथ एक जेड स्क्वायर के साथ है। खैर ओमेगा क्यूब ने तो 1 में कन्वर्ट हो जाना है, इसलिए उसमें से हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब
उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है वहाँ पे हमने -1 पुट किया, -1 और ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। और यहाँ पे लास्ट में जो है इन दोनों, यानी कि यहाँ हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4। अब इसकी एज इट इज़ तो हमारे पास डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इन दोनों में से भी ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास पीछे बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये माइनस ओमेगा, तो हमने इसकी जगह माइनस ओमेगा पुट किया। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ओमेगा क्यूब आता है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या है 1। सो इस तरह से सबको सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास फाइनल टर्म्स बची ये। अब एक्चुअली ये हमारा दो ब्रैकेट्स मिलके क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट कर रही है, इनके 3 टर्म्स का क्यूब हमारा पूरा हो रहा है। लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई करवा के भी जो है सॉल्व करवा सकते हैं। आप इस तरह भी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। इनमें से जो एक जैसी टर्म्स होंगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब है, इस जैसी कोई और टर्म नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगी। फिर है एक्स स्क्वायर वाई, लेट्स हैव अ लुक, इज देयर एक्स स्क्वायर वाई, यस, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कैंसिल। फिर एक्स स्क्वायर जी माइनस का है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर जी ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए। फिर एक्स जेड स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, ये भी हमारा कैंसिल होगा। एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ, अब माइनस एक्स वाई जी एंड माइनस एक्स वाई, ये तीनों ही माइनस के साथ हैं तो तीनों के कोफिशिएंट्स ऐड होके बन जाएंगे -3xyz। अभी यहाँ हमारे पास टर्म है वाई स्क्वायर जी, ये भी कैंसिल हो रही है वाई स्क्वायर जी के साथ, और ये वाई जी स्क्वायर कैंसिल हो रही है वाई जी स्क्वायर के साथ। तो अब बाकी हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz। तो यही हमने प्रूफ करनी थी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल, ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूफ डेट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। अब 2n फैक्टर्स क्या है, अब आप देखें यहाँ हमारे पास एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में क्या हो रहा है कि हमारे पास ओमेगा की जो है पावर डबल हो रही है। यहाँ 1 थी, यहाँ 2, फिर 4 बनी, फिर 8 बनी। अगर हम इसको मजीद लिखना चाहें तो हम पावर्स को डबल करते जाएंगे और हम अपनी जो है वो सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं टू n फैक्टर्स। n फैक्टर्स हमें नहीं पता कहाँ तक, n फैक्टर्स की यहाँ पे कोई हम वैल्यू नहीं जो है वो पुट कर सकते, तो ये कंटिन्यू ही चलेंगे। तो इसलिए हम इसको जितना उन्होंने दिया है उतने ही फैक्टर्स को लेके सॉल्व करवा लेंगे। फर्स्ट 2 फैक्टर्स को हमने फिलहाल एज इट इज छोड़ा, तो अगले 2 जो फैक्टर्स हैं उनको हमने सॉल्व करवाना है। पहले ओमेगा 4 को हमने फैक्टराइज करवाया तो वो बना ओमेगा और ओमेगा क्यूब। इस तरह से ओमेगा 8 को फैक्टराइज करवाया तो फैक्टर्स बने ओमेगा 6 एंड ओमेगा स्क्वायर। अब पावर्स में फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, आपको पता है कि जब बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 3 + 1 4 बनता है, तो इस तरह 6 + 2 भी 8 बनता है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन करवा ली यहाँ पे पावर्स की। अब नेक्स्ट हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है क्या है 1, तो ओमेगा क्यूब 1 हुआ, तो 1 विद ओमेगा ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा, ये पहली ब्रैकेट बन गई। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, लेकिन ओमेगा 6 यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। ओमेगा 6 1 कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम 6 को फैक्टराइज करवाएं पावर्स को, 3⁻² हमारे पास बनती है 6, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो ओमेगा 6 है या ओमेगा 3 है वो हमारे पास क्या आएगा 1। सेम वे अगर आप ओमेगा 9 भी लेते हैं तो भी उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। सो यहाँ पे हमने ओमेगा 6 की जब 1 पुट किया तो आंसर बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें ये हमारे पास 2 मिलके और ये 2 मिलके एक जैसे फैक्टर्स बना रही हैं, यानी कि अब आगे हम इन्हीं फैक्टर्स को भी टिल n फैक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे इनको हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करके nth पावर में राइट करने, हमें नहीं पता इसकी कितनी पावर है, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, तो हमने उस चीज़ को फोकस नहीं करना। उन्होंने हमें नहीं बताया इसकी क्या लिमिट है, तो हमने वो n वैसे ही राइट कर देना। फैक्टर्स हमारे पास ये 2 हैं, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करके बनाएंगे 1, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है माइनस ओमेगा। और ये ड्राइव कहाँ से हुई है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो वहाँ से हमने ये दोनों चीज़ें ड्राइव की। अब माइनस ओमेगा विद माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो बना ओमेगा क्यूब।
ओमेगा क्यूब रेज पावर 9, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी, तो 1 की पावर 9 सॉरी 1 की पावर n, 1 की पावर n का मतलब है कि आपको पता है कि 1 नंबर की हम जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें वो आंसर 1 ही हमें देता है। तो सो हेयर वी हैव 1। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो फैक्टर्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। सो हेंस प्रूव्ड।